पे भी चेक कर सकते हैं कि इसको इनपुट 3.7 से लेकर 4.2 तक ओके है या नहीं है। और फिर हो गया तीसरा वोल्टेज देखिए इसमें तो VPH पावर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इसमें VPH पावर आता है 3.7 से लेकर 4.2 तक। जो पिन है इसमें क्या होगा, ये 1.8 वोल्टेज मिलेगा पावर IC से VRAGE L5। ये मिलने के बाद और डाटा मिलने के बाद अगर ये IC सही होगा तो ये सिग्नल भेजेगी CPU को कि, और सिग्नल भेजने के बाद वो फिर CPU से एक क्लॉक जो है RFFE2 नाम से एक क्लॉक सिग्नल जनरेट करके भेजेगा, और भेजने के बाद ये 4 नंबर की पिन पे देगा। और देने के बाद लाइन है वो लोड पे वो बराबर एम्पियर दे रही है या नहीं दे रही। हाय फ्रेंड, आज हम बात करेंगे नेटवर्क सेक्शन के बारे में। जो नेटवर्क सेक्शन में WTR चाहे 2G PFO या RFIC जो लगे हुए होते हैं, और उसके साथ साथ एक और IC भी लगा होता है, वो APT-IC बोला जाता है, उसका नाम है APT-IC। उसके बारे में पिछली वीडियो में छूट चुका था, क्योंकि मैंने बोला था कि उसको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अगर उस वीडियो में बताता वो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। अगर आप पिछली वीडियो नहीं देखे नेटवर्क सेक्शन का तो वो आप पहले देख ले, तब आपको अच्छी तरीक़ा से ये समझ में आ जाएगा। इस IC को इसलिए यूज किया जाता है ताकि इसकी नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग बना सके, और पूरी ये जो इनकी PFO की सप्लाई यहाँ से ही दी जाती है। तो हम इस IC की APT जो IC है यहाँ पे, इस IC की एक एक लाइन के बारे में बात करेंगे कि कब इसमें इनपुट होता है और कब इसकी आउटपुट निकलती है, और कौन सा सिग्नल ब्रेक होने से क्या प्रॉब्लम हो जाता है। तो उसी के बारे में बेसिकली बात करेंगे अच्छी तरीक़ा से, फुल डिटेल में। तो सबसे पहले देखिए, इनको एक वोल्टेज दिया जाता है VPH पावर से, ये देखिए। और ये मैंने कल आपको वीडियो में बताया भी था कि ये VPH पावर देखिए इतना जगह पर ये जा रही है VPH पावर। यहाँ से देने के बाद एक देखिए 0 ओम का ये रजिस्टर लगा हुआ है। अगर ये बेसिकली ख़राब हो जाए तो इसकी इनपुट सप्लाई यहाँ पे नहीं पहुँच पाएगी, ये 13 नंबर की पिन पे। तो सबसे पहले इसकी 13 नंबर की पिन पे देखिए एक रजिस्टर लगा हुआ है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इसकी कि वोल्टेज इनपुट हो रहा है 3.7 से लेकर 4.2 तक। अगर इसकी इनपुट वोल्टेज यहाँ पे ओके है तब हम दूसरी वोल्टेज को चेक करेंगे। तो सबसे पहले इसकी आप इनपुट वोल्टेज को ही चेक कीजिए कि इनपुट ओके है या नहीं है। तो आप इस रजिस्टर पर जैसे ही इनपुट चेक करेंगे तो 3.7 से लेकर 4.2 तक वोल्टेज बताएगा। और देखिए यही लाइन क्या हो रहा, एक यहाँ से जाने के बाद यही लाइन जुड़ के जा रहा है, ये दूसरी साइड नहीं, ये रजिस्टर लगा हुआ नहीं है क्योंकि यहाँ पे NC लिखा हुआ है। तो ये देखिए एक और लाइन यहाँ से आगे हो करके यहाँ से जुड़ रहा है, और जुड़ने के बाद देखिए ये लाइन कहाँ जा रही है, ये डायरेक्ट जा रही है 15 नंबर की पिन पर VDD SW, वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन स्विचिंग सप्लाई के लिए ये जा रही है। अगर ये सप्लाई इसको नहीं मिलेगी तब तक ये स्विचिंग नहीं करेगा आगे। तो ये स्विचिंग करने के लिए ये वोल्टेज जा रही है। और एक वोल्टेज जो VBAT की वोल्टेज बनती है वो 5 नंबर और 6 नंबर की पिन पे इस कैपेसिटर पे बनती है। GSM कैप 1 और GSM कैप 2 दोनों एक ही लाइन है, दोनों देखिए एक ही में जुड़ा हुआ है यहाँ पे जाकर, और इसमें एक कैपेसिटर लगाया हुआ है जिसका लोकेशन नंबर C3203 है। तो आप इस कैपेसिटर पे भी आप अगर चेक करोगे तो यहाँ पे भी आपको 3.7 से लेकर 4.2 तक इस कैपेसिटर पे आपको वोल्टेज बताएगा। तो सबसे पहले इसकी जो 3 इनपुट सप्लाई है, ये जो VDD बैटरी का जो वोल्टेज आ रहा है VPH पावर 13 नंबर की पिन पर, पहले आप इस पे चेक करोगे। और फिर ये 15 नंबर की पिन पे देखिए यही लाइन क्या हो रहा है, यहाँ से जाने के बाद ये इनपुट हो जा रहा, इस कैपेसिटर में जाने के बाद ये 15 नंबर पे इनपुट हो जा रहा है। तो आप इसकी इनपुट लाइन को चेक करेंगे तो आप इस कैपेसिटर पे भी चेक कर सकते हैं कि इसको इनपुट 3.7 से लेकर 4.2 तक ओके है या नहीं है। और फिर हो गया तीसरा वोल्टेज देखिए इसमें तो VPH पावर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इसमें VPH पावर आता है 3.7 से लेकर 4.2 तक। जब मैं एक और APT-IC दिखाऊंगा
उस स्कीमेटिक को तो आपको पता चलेगा कि इसमें भी वोल्टेज आता है 3.7 से लेकर 4.2 तक, और वो भी 15 पिन का ही ऐसी है, ये नहीं कि उसमें कुछ डिफरेंस है या फिर बॉल उसमें चेंजिंग है। तो और ये आने के बाद ये तीनों अगर वोल्टेज आपका ओके है, अगर वोल्टेज नहीं आए तो ले करके वी बेट से या वी पेज पावर से जंपर कीजिए। अगर मान लिए 2 लाइन में यहाँ और 13 नंबर और 15 नंबर की पिन पे इनपुट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इनपुट नहीं हो रहा है, ये 5 नंबर और 6 नंबर पे, तो यहाँ से ले करके आप डायरेक्ट यहाँ जंपर मार सकते हैं। अगर नहीं आए तो लाइन कटा हुआ रहेगा तो आप वहाँ पे जंपर मार सकते हैं। अगर इसमें शॉर्टिंग है तो आप इसकी शॉर्टिंग को निकाल सकते हैं। और अगर इसमें कम वोल्टेज है तो अगर इसमें कम वोल्टेज आ रहा है तो आप इसकी चार्जिंग ऐसी की तरफ चेक करेंगे कि इसमें कम वोल्टेज क्यों आ रहा है, क्योंकि इसको 3.7 से लेकर 4.2 बैटरी के जितना वोल्टेज इसको मिलना चाहिए। तो ये तो हो गई 3 वोल्टेज इसकी इनपुट होने के बाद एक जो वोल्टेज आता है वो वी रेज L5, ये देखिए यहाँ पे देखिए पावर ऐसी से वोल्टेज आता है वी रेज L5 1.8 वोल्ट। ये आने के बाद ये जाती है देखिए कैपेसिटर के पास, तो आप इस सप्लाई को भी चेक कर सकते हैं कि इसकी 1.8 वोल्टेज यहाँ पर बराबर है या नहीं है। अगर यहाँ पर इसका देखिए लोकेशन नंबर है C3201, अगर इस पर भी अगर आपको 1.8 वोल्टेज नहीं मिला तो आप इसकी पावर आईसी को चेंज करेंगे। अगर इसकी लाइन मिसिंग है तो आप वहाँ से जंपर करेंगे। और इतना नंबर जो दिख रहा है, इतना जगह पर ये वी रेज L5 पे जा रहा थे, इतना नंबर किसी भी जगह से आप उठा के इस पर जंपर मार सकते हैं अगर इसकी लाइन मिसिंग हो तो। और अगर इसमें शॉर्टिंग है तो आप उसकी शॉर्टिंग को डीसी पावर सप्लाई से निकालिए कि या तो ऐसी शॉर्ट है या पावर ऐसी शॉर्ट है, और लाइन मिसिंग है तो जंपर कर सकते हैं। और अगर कम वोल्टेज आ रहा तो आप पावर आईसी को देखिए कि पावर आईसी कम वोल्टेज क्यों दे रहा है। तो ये तो हो गई इसकी इनपुट सप्लाई की। इनपुट सप्लाई एक 13 नंबर पिन पे आना चाहिए, एक 15 नंबर पिन पे आना चाहिए और एक 5-6 पे इनपुट सप्लाई। इसकी 4 लाइन है जो 5-6 नंबर पिन पे और 15 नंबर पिन पे और 13 नंबर पिन पे। ये बैटरी के तरह ही जितना वोल्टेज रहेगा 3.7 से 4.2 तक। और ये 10 नंबर जो पिन है इसमें क्या होगा, ये 1.8 वोल्टेज मिलेगा पावर आईसी से वी रेज L5। ये मिलने के बाद इसमें देखिए इनका एक ग्राउंड है, तो ग्राउंड भी देखिए इसमें एक 8 नंबर की पिन पे दिया हुआ है, ये ग्राउंड है। और एक देखिए यहाँ पे 7 नंबर की पिन पे दिया हुआ है, ये भी ग्राउंड है। और बाकी ये 1 और 2 नंबर पिन ये NC है, इसमें कोई भी कनेक्टेड नहीं है। किसी में आप देखते होंगे जियो वाला फ़ोन में भी ये लगा हुआ होता है APT-IC, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें बाउल ही बना हुआ नहीं होता है। आप अगर आईसी को निकालोगे तो उसमें बाउल ही बना हुआ नहीं रहेगा उसमें। तो आप ये जो यहाँ पे देख रहे हैं GND-SW, तो ये स्विचिंग सप्लाई का जो ग्राउंड है वो यहाँ पे देखिए एक ग्राउंड हो रहा है। तो इसकी देखिए 3 लाइन ग्राउंड हो रही है, 1 लाइन और 2 लाइन, और यहाँ 3 लाइन ग्राउंड हो रही है। और बाकी यहाँ पे 4 लाइन जो है 13 नंबर, 15 नंबर और 5 नंबर, 6 नंबर पिन पे इसकी इनपुट हो रही है। तो आप इसकी वोल्टेज को चेक करिए इनपुट सप्लाई को, और फिर इसकी VDD 1.8 वोल्टेज को चेक कीजिए अच्छी तरीक़े से। अगर इसकी वोल्टेज ओके है तब आप इसकी देखिए डाटा लाइन और क्लॉक लाइन को चेक कीजिए। देखिए यहाँ पे भी RFFE2 जो डाटा लाइन है यहाँ पे भी 1.8 वोल्टेज आता है। और डाटा मिलने के बाद अगर ये आईसी सही होगा तो ये सिग्नल भेजेगी CPU को कि, और सिग्नल भेजने के बाद वो फिर CPU से एक क्लॉक जो है RFFE2 नाम से एक क्लॉक सिग्नल जनरेट करके भेजेगा, और भेजने के बाद ये 4 नंबर की पिन पे देगा। और देने के बाद इसकी जो स्विचिंग सप्लाई है तब ऑन होगी। अगर ये डाटा की लाइन में अगर मिस हो जाए या फिर क्लॉक की लाइन में मिस हो जाए तो ये जब तक स्विचिंग सप्लाई नहीं बनाएगा तब तक इसकी डाटा और क्लॉक की लाइन ओके ना हो। तो ये दोनों लाइन भी ओके होना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो हो गया। अब हम बात करते हैं इसकी आउटपुट सप्लाई के बारे में। ये तो हो गया इसकी इनपुट सप्लाई और डाटा और क्लॉक के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया, नेटवर्क सेक्शन वाले वीडियो में। वो वीडियो को आप देख सकते हैं अच्छी तरीक़े से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि डाटा और क्लॉक काम कैसे करता है। अब हो गया इसकी आउटपुट सप्लाई के बारे में कि आउटपुट क्या होता है। तो आउटपुट देखिए यहाँ से जो भी वोल्टेज एम्पियर लिखा हुआ है यहाँ पर 9 नंबर वोल्टेज से, जब यहाँ पे वोल्टेज 13 नंबर की पिन पे इनपुट होता है तो यहाँ से एक वोल्टेज आउटपुट होता है। और आउटपुट होने के बाद
ये क्या काम करती है, यहाँ से ये देखिए आउटपुट होने के बाद ये जा रही है एक 1.5 माइक्रो हेनरी कोयल में एक जा रही है, और कोयल में जाने के बाद ये जा रही है डायरेक्ट 14 नंबर की पिन पे। और 14 नंबर की पिन पे जब यहाँ से एक लाइन स्विचिंग होगा, और स्विचिंग होने के बाद अगर इसकी एम्पियर बराबर रहेगी तो ये क्या काम करेगा, ये जो बाईपास लोड जो है ये लोड को देखेगा कि ये मतलब फीडबैक के तौर पे एक लाइन दी गई है इस पर 12 नंबर की पिन पे, इसकी फीडबैक लेगा कि इसकी जो आउटपुट लाइन है वो लोड पे वो बराबर एम्पियर दे रही है या नहीं दे रही है। अगर इसमें भी अगर ये सेंस नहीं कर पाएगा तो भी इसमें दिक्कत है। काम तो करेगी ऐसी, लेकिन बेसिकली ये होगा कि नेटवर्क कभी आएगा कभी जाएगा, नेटवर्क में कुछ ना कुछ उसमें फॉल्ट आ जाएगा। और देखिए एक लाइन और है जो क्या हो रहा है इसमें कि ये VPH पावर वाला जो लाइन है, ये देखिए डायरेक्ट यहाँ से निकलने के बाद, ये देखिए यहाँ से निकलने के बाद VPH पावर ये R30 ये जो R3203 जो है यहाँ पर एक देखिए NC लगाया हुआ है, और यहाँ से निकलने के बाद ये डायरेक्ट आ जा रहा है ये VPA APT जो सेक्शन जा रहा है PFO के पास, वो डायरेक्ट इसमें आ रहा है। तो इसमें तो एक रजिस्टर जो है वो NC कर दिया गया है। अगर आप इस यहाँ पे एक रजिस्टर लगा करके आप डायरेक्ट इसकी जंपर आप यहाँ करोगे तो वोल्टेज तो आएगा, लेकिन क्या होगा, कम आएगा, या फिर उसमें वीक नेटवर्क का प्रॉब्लम आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये वोल्टेज और ये वोल्टेज में तो अंतर होता है, क्योंकि ये जो बक वोल्टेज होता है इसमें क्या होता है कि एम्पियर ज़्यादा रहता है यहाँ पे, और इसमें क्या होता है एम्पियर कम रहेगा। इसलिए इस एम्पियर को बढ़ाने के लिए यहाँ पे बक वोल्टेज और बूस्ट बनाया जाता है, और बनाने के बाद इसको PFO में दे दिया जाता है VPA APT के नाम से, और PFO अपना स्क्रीन पे नेटवर्क शो करा देती है। तो ये तो रही इस IC के बारे में। और देखिए एक और IC है मेरे पास जो जिसका डाटा शीट है वो भी APT IC है, लेकिन इसमें देखिए VPH पावर ये 5 नंबर पिन और 6 नंबर पिन पे नहीं दिखा रहा, लेकिन वो IC में क्या होता है वो दिखाता है कि 5 नंबर और 6 नंबर पिन पे भी इसकी इनपुट सप्लाई है। अब ये देखिए यहाँ पे ये देखिए एक और IC है मेरे पास, तो इसमें भी देखिए क्या होता है कि इसमें भी 5 नंबर और 6 नंबर पिन पे देखिए ये क्या बता रहा है, VPH पावर इनपुट हो रहा है, और 7 नंबर पिन इसकी ग्राउंड है, और 3 और 4 नंबर पिन सीरियल डाटा और क्लॉक है, और ये देखिए ये भी ग्राउंड है 8 नंबर की पिन पे सेंसिंग हो रहा है। और VRAID L5 1.8 वोल्टेज VDD 1.8 वोल्टेज 10 नंबर की पिन पे मिल रहा है, और ग्राउंड जो SW है 11 नंबर की पिन पे हो रहा है, और 15 नंबर की पिन पे इस पे भी इनपुट हो रहा है, और 13 नंबर की पिन पे भी इस पे इनपुट हो रहा है। तो बाकी लाइन सेम है, और बाकी 1-2 तो यहाँ पे NC है। और देखिए स्विचिंग सप्लाई जो है इसका भी काम करने का फंडा सेम है। ये देखिए जब हम उधर इनपुट वोल्टेज ओके रहेगा तो ये 12 नंबर की पिन से यहाँ से वोल्टेज निकालेगा, वोल्टेज निकालने के बाद ये जाएगा ये ऐसे कोयल में। ये देखिए 1.5 माइक्रो हेनरी का ये कोयल है, तो ये कोयल में जाएगा। कोयल में जाने के बाद यहाँ से एक स्विचिंग सप्लाई निकलेगी, और स्विचिंग सप्लाई जो होगी वो बक करके निकलेगी, तो इसमें एम्पियर बहुत ज़्यादा रहेगा, और इस एम्पियर को सेंस करने के लिए वो ये जो बाईपास लोड है यहाँ पे ये सेंस करेगा, और सेंस करने के बाद ये फीडबैक जानेगा IC की कि IC बराबर निकाल रही है कि नहीं। अगर ज़्यादा या कम होगा तो ये IC काम करना बंद कर देगी। तो यहाँ पर से ये डायरेक्ट फिर अगर ये सही रहेगा इसकी एम्पियर, तो एम्पियर सही रहने के बाद ये क्या करेगी, ये आउटपुट में ये APT जो सप्लाई है वो दे देगी डायरेक्ट PFO IC को, और PFO IC काम करने लगेगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप अच्छे से अच्छा टेक्नीशियन बनना चाहते हैं और अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। दिए गए नंबर पे कॉल करके आप अपनी सीट को बुक करा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।